हाँ जी पाकिस्तानियों, देखा है आज फिर कैसे इंडिया ने धोया है जिम्बाब्वे को। मैं कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ ये इंडिया की बैटिंग देख के। हालांकि आप देख सकते हैं हर एक बंदे ने कैसा डोमिनेट किया है इंडियन टीम में, और हर एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन मैं इतना सरप्राइज़ नहीं हुआ इंडिया की बैटिंग को देख के, क्योंकि हमें पता था भाई साहब, जब इंडिया ये साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था ना पिछले मैच में, तो मुझे ये पता था कि इंडिया ये तैयारी करके आएगी। और आपको पता है इंडिया प्लानिंग के साथ आती है। इंडिया हमारी टीम की तरह तो है नहीं, पाकिस्तान की तरह के हम लोग डिपेंड रहें कि अभी कुदरत का निज़ाम हमें बचा ले, या फिर अब ये टीम जीते ये हारे तो हम शायद आगे क्वालिफाई कर जाएं, जैसे हर बार ही होता है। मतलब मुझे कोई एक 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसमें पाकिस्तान वो ग्रुप स्टेज के पांचों मैचेस जीता था, जब ये अपना शाहिद अफरीदी कैप्टन था, उसके उसके अलावा मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि कौन सा ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ है, कौन सा कोई ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें हम लोग डायरेक्टली आसानी के साथ जो है ना आगे क्वालिफाई कर जाएं। मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं पड़ता। तो हम जो है ना दोस्तों हमेशा डिपेंड ही करते रहते हैं, और इन फ्यूचर भी हम डिपेंड ही करते रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है ना वो सिफारिशियों से भरी हुई है। दो दो तीन तीन तो सिर्फ दामाद खेल रहे हैं, जिनके जो ससुर हैं वो हाई पोजीशन और हाई अथॉरिटी रखते हैं, तो वो तो टीम में रहेंगे ही। और बाकी भी जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं वो सारे भाई साहब उसी बेस पे है कि ये मैच नहीं तो इससे अगला मैच। जैसे साइम अयूब है, साइम अयूब तो खैर कंटिन्यूसली खेलता आ रहा है। फ़खर जमान बेचारे को सिर्फ एक मैच खिलाया हमने, और कोई प्लानिंग नहीं है। हमारा कैप्टन जो है वो वैसे ही डरा हुआ है, वो सही से फैसले नहीं कर पाता, वो उस्मान तारिक को टाइम पे ओवर भी नहीं दे पाता। उसको पता ही नहीं है कि उस्मान तारिक से कब ओवर करवाना है, उसको पता ही नहीं है कि कब हमें विकेट की ज़रूरत होती है, कब हमने अगली टीम पर प्रेशर डालना है। अब जैसे इंडिया का मैच था जिसमें ईशान किशन धो रहा था, तो उसको पता ही नहीं था कि ईशान किशन को कब जो है ना आउट करना है, या कौन सा बॉलर है जिसको लाना है। अब उस्मान तारिक के ओवर पड़े हुए थे, उसको लाया नहीं था, वो भी हम लोग मैच हार गए। लास्ट मैच जो हैरी ब्रोक ने हमें धो दिया है, उस टाइम भी हमने उस्मान तारिक को ओवर नहीं दिया। तो बात करने का मतलब ये है कि ये इंडिया जो मैच जीती है ना भाई साहब, अब पूरे इंडियंस को भी पता था, पूरे पाकिस्तान को भी पता था कि इंडिया जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त तैयारी करके साथ आएगी। और किसी बंदे के माइंड में ये बात नहीं गई होगी कि इंडिया ये मैच जिम्बाब्वे से हारेगी, बल्कि हर एक बंदे के माइंड में यही था कि क्या इंडिया को चाहिए था बेसिकली ना 100 रन से जीतना इस मैच को, ताकि अगला जो है ना मैच आसानी के साथ वो जीत कर आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। तो हर बंदे के दिमाग में ये बात थी कि इंडिया क्या जिम्बाब्वे को 100 रन से हरा पाएगा या नहीं। यानी किसी बंदे के माइंड में ये बात थी ही नहीं कि क्या जिम्बाब्वे जो है वो भी इंडिया को हरा पाएगा। यानी इंडिया के हारने का तो कोई किसी के माइंड में कोई सवाल ही नहीं था। सबके माइंड में यही क्वेश्चन था कि क्या इंडिया जिम्बाब्वे से 100 रन से जीत पाती है। लेकिन वो ये देख रही हैं 72 रन से जो है वो आज जीती है, बट ये भी बहुत है। तो अब मुझे लग रहा है कि इंडिया अपना जो नेक्स्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी और वो आसानी के साथ जीत जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है उसने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जो लास्ट मैच वो आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ खेली है वेस्ट इंडीज़, और बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गई। हालांकि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को बहुत धोया था, जैसे आज इंडिया ने धोया है। तो हमें लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ भी बड़ी ख़तरनाक होकर आगे आ रही है, लेकिन आज फिर वेस्ट इंडीज़ भी जो है वो साउथ अफ्रीका के हाथों एक्सपोज हुई है, जैसे पाकिस्तान हुई थी। तो अब मुझे जो लग रहा है ना दोस्तों, मुझे यही लग रहा है कि इंडिया अब वेस्ट इंडीज़ को हरा कर आसानी के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और मेरी तो पर्सनली फेवरेट टीम भी इंडिया ही है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जिस हिसाब से भाई इंडिया परफॉर्मेंस दिखाती आ रही है, भाई ये डिज़र्व करते हैं विनिंग। मतलब ये कुदरत के निज़ाम पे डिपेंड नहीं है। ऑफ कोर्स हर बार ये नहीं होते, मतलब हर बार की तरह ये लोग अपनी जीत पर, अपनी टीम पर, यानी अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कुदरत का निज़ाम या ये जीते वो हारे तो हम आगे जाएंगे। तो हमारी तो खैर अलग ही बात है, उस पर तो अब कोई हर बंदा बात कर करके थक गया है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाली, क्योंकि सारी पर्चियां हैं और मेरिट पे हमारी टीम तो है नहीं। तो हमारी टीम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बट आज जो इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया है, तो भाई साहब इंडिया ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि हम जो है ना ख़तरनाक टीम है और हमारे आगे जो है ना कोई नहीं टिकेगा। हालांकि जब इंडिया लास्ट मैच हारी थी साउथ अफ्रीका से, तो मुझे भी लग रहा था कि शायद अब इंडिया का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लो होगा और शायद इंडिया आगे ना जा पाए, ये मुझे लग रहा था। लेकिन आज जिस हिसाब से इंडिया चढ़ के आई है ना, और 256 रन बना दिए इंडिया ने, तो भाई साहब अब लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो ये जीतेगी ये टूर्नामेंट। तो भाई साहब
मैं तो फुली सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया को, और मेरी ख्वाहिश भी है कि इंडिया ये टूर्नामेंट जीते, ये वर्ल्ड कप जीते, कि क्योंकि इंडिया डिज़र्व करती है जीतना। बाकी साउथ अफ्रीका भी ऑफ कोर्स अच्छा खेल रहा है, इंग्लैंड भी अच्छा खेल रहा है, तो मेरी तो यही 4 टीमें हैं, ये साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया और ये इंडिया हो गई। वेस्ट इंडीज़ भी देखते हैं, अगर वो इंडिया को हराती है तो शायद वो भी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है वो आगे जाएगी। बाकी आप दोस्तों की क्या राय है, क्या इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए? अगला मैच कैसा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।